चलिए शुरू करें। यस, हाँ जी शुरू करें। चलिए, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द क्लाइमैक्स ऑफ। हा फॅन बंद कर ना, हा फॅन बंद कर, तो मागचा पण फॅन बंद कर। वो फैन बंद कर पीछे का, फैन बंद कर। या तो इधर आ जा या तो उधर चले जा, फॅन चाहिए रहेगा तेको तो, कारण एसी आहे ना, तो एसी पुढं हवा येत नाही इथपर्यंत फॅन चालू असेल तर, म्हणून। चलिए बेटे शुरू करें। आइए, हमने इलस्ट्रेशन 1 कर लिया इसमें से, इलस्ट्रेशन 2 कर लिया इसमें से, नहीं 2 कहां किया, बैटिंग अरेंजमेंट वाला नहीं किया है, ये मशीन है। 4 वाला डन है क्या? 4 वाला होमवर्क दिया था शायद मैंने, नहीं किया क्या? किसने नहीं किया? कोई नहीं। आज इसको होमवर्क सॉल्व करो। आज इसको एज होमवर्क सॉल्व करो, ठीक है। नया प्रॉब्लम लाया हूं मैं आपके लिए आज। चलिए सम दे रहा हूं, देखिए जो कुछ कुछ मैं सम्स जो लिखवा रहा हूं ना आपको, जो सम्स लिखवा रहा हूं मैं आपको, ये कुछ कुछ सम जो है सीए फाइनल के सम्स है, सीए फाइनल के है सम्स। सीए फाइनल लेवल पर जब मैंने भी, जब सीए फाइनल की एग्जाम दी थी तब मैंने भी ये सम सॉल्व किए थे, तो ये वो वाले सम से थोड़ा सा लेवल हाई है, बट थोड़ा सा हायर लेवल का सम सॉल्व करेंगे तो अपने लिए जब एग्जाम में अपन नॉर्मल सम सॉल्व करने जाएंगे तो एक फीलिंग रहेगा कि ओ माय गॉड ये तो आता है ना, तो चिल्लर है, वो वाला फीलिंग के साथ अगर पेपर सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस अलग होता है, इसीलिए और कुछ नहीं। कि जितना मैंने देखा है मेजोरिटी ऑफ देम आपका मॉड्यूल कवर करते हैं और पास्ट पेपर के 2-3 क्वेश्चंस कवर करते हैं बस। तो मैं कोशिश करता हूं कि पास्ट पेपर वाला एटलीस्ट आप लोग, कि जब आप पास्ट पेपर सम्स देखेंगे, पास्ट पेपर वाले सम्स आप जब देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई ये तो आता है अपने को, ये तो चिल्लर है यार, यार नॉनसेंस, बाएं हाथ का खेल है मेरा, वो फीलिंग के साथ सॉल्व होना चाहिए सब बराबर। और वो तभी सॉल्व होगा जब आपने प्रैक्टिस की है, विदाउट प्रैक्टिस होने वाला पॉसिबल नहीं है, ये बात समझो। 2 चैप्टर हमने अभी तक देखे, वैसे देखे तो 3 कॉन्सेप्ट, जो फर्स्ट चैप्टर था, जो सेकंड चैप्टर अपन ने देखा था, बेसिकली पहले देखा था ऑपरेशन प्लानिंग वाला, ये एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन प्लानिंग है। यहाँ पे एप्लीकेशन में अपन ने एक ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट देख लिया, या असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट देखने आए हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज मेरे ख्याल से अपना 3rd लास्ट लेक्चर रहेगा, आज लेक्चर नंबर अपना 5 है, 6, 7, 8 लेक्चर्स में कंप्लीट होना चाहिए वैसे तो। कल क्या है, सैटरडे ना, कल सैटरडे है, तो कल एक काम करूंगा, कल सुबह जब लेक्चर लूंगा मॉर्निंग में, नहीं कंफर्म नहीं है, राज सर शायद राज सर लेने वाले कल, तो कल का जो लेक्चर होगा, और मेरे ख्याल से संडे का अगर लेक्चर हुआ अपना, तो संडे का लेक्चर लंबा 2 घंटे का लेक्चर अगर मिल गया तो अपन वो असाइनमेंट को वहां पे
वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। और एक आधा लेक्चर, हाँ अभी मैं ले नहीं सकता ना, आप लोग फ्री हो, बट मेरा लेक्चर है ना अगला, सीए फाउंडेशन का लेक्चर है मेरा, सीए फाउंडेशन लेक्चर होने के बाद सीए में फाइनल का लेक्चर है मेरा, ऐसा है, वो इशू है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। आइए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से, दो कॉन्सेप्ट एक्चुअली पेंडिंग है। एक कॉन्सेप्ट पेंडिंग है जहां पे एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को या कोई जॉब जो है वो असाइन नहीं कर सकते आप, वो वाला एक कॉन्सेप्ट रहेगा। और एक कॉन्सेप्ट है रिप्लेसमेंट वाला, कि हमारे पास ऑलरेडी 4 मशीन है बट एक नई मशीन लेने की सोच रहे तो कौन सा मशीन रिप्लेस करें, या हमारे पास 5 बैट्समैन है, एक नया बैट्समैन आया है तो उसको किसके साथ रिप्लेस करें, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो ये दो कॉन्सेप्ट अगर देख लिया तो असाइनमेंट खत्म है, बराबर। उसमें भी बहुत बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स नहीं, छोटे छोटे एडजस्टमेंट रहे, खत्म, अपने देख लिया। अभी तक अपन ने असाइनमेंट के नॉर्मल प्रॉब्लम्स देखे। नॉर्मल प्रॉब्लम्स में अपन ने ये देखा कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट के बाद अगर ऑप्टिमम ना आए तो हम मॉडिफाइड टेबल बनाते हैं, बराबर ना। एक बार यह स्टेप्स याद कर ले क्या। सबसे पहला स्टेप क्या है, आप ये क्या देखते हो, बैलेंस अनबैलेंस। बैलेंस अनबैलेंस देखने के लिए क्या देखेंगे अपन, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो बैलेंस प्रॉब्लम हो गया। ये वो वाला सम जो था वही होमवर्क दिया था ना मैंने, इसका सेल्समैन वाला टेक्स्ट बुक में, मेरे बुक का, जो भी अपन ने डिस्कस किया, वो कल अपन ने डिस्कस किया था ना क्लास में, कल शाम के लेक्चर में डिस्कस किया था ना अपन ने, तो वही होमवर्क दिया था मैंने आपको, बराबर है। ये वाला ना कल करवाया था मैंने क्लास में, इसमें 2 थे ना, ये फाइनल, ये इन्होंने बोला था कि मिनिमम कॉस्ट निकालो, कंसीडरिंग दीज आर कॉस्ट्स। उन्होंने यहां पर बोल दिया कि भाई गिवन टेबल गिव्स अर्निंग, अगर मान लो ये अर्निंग है तो क्या करेंगे, ऐसा। तो ये दोनों होमवर्क है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम भी और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, दोनों आपका होमवर्क रहेगा। ये आपको सॉल्व करके मुझे देना है कल शाम को, कल शाम तक मुझे सॉल्व चाहिए ये, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका होमवर्क। फिर अपने मॉड्यूल के प्रॉब्लम्स के हिसाब से अगर अपन देखेंगे, इलस्ट्रेशन 5 डन है ना अपना, 5 डन है, 3 और होम 4 भी डन पकड़ लूंगा मैं, होमवर्क दे दिया अभी, वो तो मैंने 1 और 2 भी डन है। तो पेंडिंग अपने मॉड्यूल के हिसाब से अपना सिर्फ एक ही सम पेंडिंग है, प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 बैटिंग वाला, बराबर ना। इसमें भी रिप्लेसमेंट नहीं, आज हो जाएगा, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन खत्म, ये आज कर लेंगे अपन, ठीक। चलिए, हाँ जी, हाँ स्टेप्स याद दिला दीजिए। सबसे पहले बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। दूसरा रो सब्ट्रैक्शन, मिनिमम एलिमेंट पकड़ो, सब रो में से सबको माइनस कर दो, उनको सब रोज में से हर एक एलिमेंट से माइनस करना है। कॉलम सब्ट्रैक्शन, पर्टिकुलर कॉलम का जो लोएस्ट एलिमेंट होगा उसको सब में से माइनस करना है। फिर आएगा अपना एलोकेशन, एलोकेशन करेंगे, नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम, ऑप्टिमम, अगर इक्वल नहीं है नॉट ऑप्टिमम, मॉडिफाइड टेबल। फिर वहां पर अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं जहां पर अपन जितने नंबर ऑफ एलोकेशन है उतने ही लाइन ड्रॉ करके पूरे जीरोस कवर करते हैं, सभी जीरोस कवर करने हैं। वो जीरोस कवर करने के बाद वहां पर अपन 3 एलिमेंट ढूंढते हैं, अनकवर्ड एलिमेंट्स, सिंगल कवर्ड, डबल कवर। फिर अनकवर्ड एलिमेंट्स में से जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे, अनकवर्ड एलिमेंट्स में से माइनस, डबल कवर्ड एलिमेंट में प्लस, एंड सिंगल वाला एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं। फिर से एलोकेशन करेंगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे, बराबर। फिर इसमें हमने एक स्पेशल केस देखा, स्पेशल केस 1, टाई होता था जहां पे 0 टाई हो रहा था, तो 0 अगर टाई हो रहा है तो टॉप मोस्ट रो में जो 0 मिलेगा उसको एलोकेट करके उसका कॉलम और रो दोनों कट कर देंगे जीरोस उसके, बराबर। ये पहला स्पेशल केस। दूसरा स्पेशल केस क्या देखा अपन ने, मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम दिया, उसको मिनिमाइजेशन में लॉस मेथड से रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बना के अपन मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, खत्म, डन। आइए क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ, डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो मेरे साथ। इमेजिन योरसेल्फ टू बी Imagine yourself to be executive director of a 5-star hotel.
which has 4 banquet halls. Which can be used for all purposes, including wedding events. Halls were of same size, but differ in facilities. Differ in facilities. During heavy season, four parties approach you. Four parties approach you to reserve a hall for marriage to be celebrated on the same day. These parties were told first choice among the hall would cost rupees 10,000 for the day. They were also willing to pay. Marriage party A and D indicated that they won't be interested in. They won't be interested in hall 3 and 4.
इन हॉल 3 and 4. अच्छा, अदर पर्टिकुलर्स गिवन एज फॉलोइंग. गिवन एज फॉलोस. ठीक है, पार्टी है ए बी सी डी, हॉल है 1 2 3 4. ए अगर हॉल ए 1 लेता है तो 10,000 रुपए इसको बोलेंगे, सेकंड बोला तो उसको 9,000 देंगे. ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन 3 and 4. बी के लिए इसका रेट बोला है हमने 8, 2 का बोला है 10, 8 8 5 7 10 6 8 10 8 कट कट. Decide on allocation. Maximize revenue for hall. Done. अलग अलग पार्टीज को अलग अलग हॉल्स पसंद आए हुए हैं, उस हिसाब से हमने उनको रेट कोट किया हुआ है. बराबर है. देखो, सेल्स टीम में अगर आप हो तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको ज्यादा प्राइस उस चीज का मिलेगा जो सामने वाले व्यक्ति को पसंद आया है. आप समझ रहे हो. अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बी आया, बी को चारों हॉल दिखा दिया हमने, चारों को चारों हॉल दिखा दिए. बी को हमने चारों हॉल दिखाए, तो मुझे सेकंड वाला हॉल बहुत अच्छा लगा. सेकंड वाला हॉल नहीं है तो फर्स्ट और थर्ड से काम चल जाएगा मेरा. तो उसने बोल दिया सेकंड वाला हॉल पसंद है सर, वो थोड़ा सा महंगा वाला हॉल है, उसका 10,000 रेट है सर. जो पहले बुक करेगा उसको 10,000 है सर, हेवी सीजन चल रहा है सर. जो पहले बुक करेगा, उधर ऊपर दिया था अपन ने प्रायोरिटी बेसिस पे, जो पहला बुक करेगा उसको 10,000 देना पड़ेगा. तो 10,000 तो 10,000. तो बी को वो पसंद आया है, सी को भी सेकंड हॉल पसंद है, उसको 10,000 बोल दिया. और प्रायोरिटी के हिसाब से हमने बोल दिया कि फिर अगर आपको ये चाहिए, यही चाहिए तो 10,000, बट इससे थोड़ा सा 8,000 में मिल जाएगा, 6,000 में मिल जाएगा. और हमको पता है सामने वाले व्यक्ति को ये हॉल पसंद आया है, तो हम ज्यादा जानबूझ के हम उसको ज्यादा कोट करते हैं. कोई पर्टिकुलर एक चीज पसंद आई है, ये पसंद, जानबूझ के ज्यादा उसको कोट करेंगे कि उसने यही लेना ही है. चांसेस, प्रोबेबिलिटी, जब आपको कोई चीज पसंद आ जाती है, अब वो खरीदने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं. तो वही मौका है सामने सेल्समैन को ज्यादा पैसा कमाने का. आप समझ रहे हो क्या. ये बात है सर. तो यहां पर कुछ नया नहीं है सर, नया सिर्फ इतना ही है कि कुछ कुछ पार्टीज है जहां पर उनको वो हॉल नहीं चाहिए. सेम चीज आपको किसी प्रॉब्लम में ऐसे आएगा कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, वो ये पर्टिकुलर जॉब नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं करेंगे, वहां पे फुल्ली मारेंगे. वहां पे क्रॉस आ गया, मतलब वहां पर ना एलोकेशन होने वाला ना कुछ होने वाला, कुछ नहीं. मतलब उनको इन शॉर्ट क्या करना है, इग्नोर. क्या करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, गजब हो गया. स्पेशल केस नंबर 3. स्पेशल केस 3. क्रॉस को इग्नोर करो, खत्म. व्हाट अ कॉन्सेप्ट यार, गजब गजब कॉन्सेप्ट है सर. क्या, एक्स को इग्नोर करो. हाँ यस, सही बात, ये बात. भावनाएं प्रबल है. हाँ जी, चलिए शुरू करें क्या, शुरू करें, शुरू करें. मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है, मिनिमाइजेशन है. मैक्सिमाइजेशन, हॉल रेवेन्यू की बात चल रही है, सेल की बात चल रही है सर, बराबर है. तो सबसे पहला काम, कन्वर्टिंग प्रॉफिट मैट्रिक्स टू लॉस मैट्रिक्स.
कैसे करते? हाईएस्ट वाला ले लो और सबको माइनस कर दो। ये क्या है? ए बी सी डी, 1 2 3 4। सब प्रॉब्लम बैलेंस्ड है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, हाईएस्ट क्या है? 10,000, बराबर। सबसे पहले 10,000 माइनस 10,000 0, यहां पर 1,000, ये बराबर है क्या? 2 0 2 5 3 0 4 2 0 2000 आ गया। रो मैक्सिमाइजेशन, सॉरी क्या है बोल रहा हूं मैं, रो सब्ट्रैक्शन। बताइए, पहला रो 0 1000 x x, यहां पे लोएस्ट कौन सा है? 0। यहां पर लोएस्ट कौन सा है? 0। यहां पे लोएस्ट कौन सा है? 0। रो सब्ट्रैक्शन 0। कॉलम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सॉरी। 1000 यहाँ पे 0 0 2000, यहाँ पर 0 2000, यहाँ पर 0 3000। डन। अलोकेशन करते हैं चलो ना, अलोकेशन करते हैं चलो ना। कॉपी पेस्ट। चलिए शुरू करें, शुरू करें एलोकेशन। हाँ जी, पहला रो है कट, सेकेंड रो नहीं है, थर्ड रो नहीं है, फोर्थ रो नहीं है, फर्स्ट कॉलम नहीं है, सेकंड कॉलम नहीं है, थर्ड कॉलम है नहीं है, फोर्थ में नहीं है ना। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ ये एलोकेट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, हाँ बराबर। एग्जाम में एक मॉडिफाइड टेबल तो इंप्लाइड पकड़ के चलो। अच्छा, लाइन्स ड्रॉ करना पड़ेगा ना। कितने? 1 2 3, 3 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा भाई साहब। मैक्सिमम 0 इधर दोनों जगह पे दिख रहे हैं। ओके, आइए मॉडिफाइड टेबल, अनकवर्ड लोएस्ट एलिमेंट कितना रे?
कितने आ रहे? 1000। ठीक है, तो यहां पर अब अनकवर्ड एलिमेंट, अनकवर्ड एलिमेंट्स में से क्या करेंगे? -1000। सिंगल कवर्ड एलिमेंट में से क्या करेंगे? ए हटे कुछ भी, एज इट इज, हाँ ना, चिड़किया। डंडना डन, डंडना डन, डंडना डन, डन डन डन। बोलो ना, बोलो ना, जल्दी से बोलो ना। 00xx, फिर 2000 ना, उसमें ऐड होगा 3000, 00, ठीक है, 4000, 0, क्या? हाँ हाँ, चलिए क्या करने का? एलोकेशन, फर्स्ट रो इल्ले, सेकंड रो इल्ले, थर्ड रो इल्ले, फोर्थ रो आमा। बराबर, कॉलम वाइज चले। फर्स्ट कॉलम नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड है, फोर्थ भी है। केल खत्म, दुकान बंद। पार्टी हॉल, बराबर है। देयरफॉर ये फाइनल आंसर वाला सेंटेंस एग्जाम में लिखना मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामर के पास इतना समय नहीं है कि वो आपका आंसर पूरा चेक करते बैठे, वो फाइनल आंसर चेक करेगा। सही लगा तो शायद वो बाकी के स्टेप्स पे इतना ध्यान ना दे। अगर फाइनल आंसर गलत हुआ तो शायद वो स्टेप्स पे थोड़ा सा ध्यान देगा और स्टेप वाइज मार्किंग देगा। तो उसका काम इजी करो, डिफिकल्ट मत करो। जितना काम आप एग्जामिनर का इजी करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर को आप परेशान करेंगे, गंदी हैंडराइटिंग निकालेंगे जो उसको पल्ले नहीं पड़ेगी, तो ऐसी मार्क्स नहीं देगा। बराबर ना हर्ष? ठीक है, चलिए डन है। हाँ ये भी कर लिया है अपन ने सब, बराबर। कहा
चलिए, तो भाई साहब, यार ये चला क्यों जाता है यार। रिप्लेसमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट कल करेंगे। सिलेबस खत्म है अपना, चैप्टर खत्म है, सॉरी सिलेबस नहीं, चैप्टर 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 होता है। छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है सेनोरिटा। ए कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम has to allot 5 middle batting positions to 5 batsmen. The average runs scored by each batsman at these positions are as follows. बैट्समैन है ए बी सी डी ई, ठीक है। पोजीशन देखिए 3 4 5 6 7, ये 7 पोजीशंस, मतलब पहले के पोजीशंस फिक्स है, समझ रहे हो क्या आप। कहीं सर 1 का गया, पहले वाले फिक्स है, बराबर है। 5 मिडल बैटिंग पोजीशन की बात करी है, ठीक। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बैलेंस्ड। Make the assignment so that the expected total average runs scored by these batsmen are। प्रॉब्लम कौन सा है, क्या करना पड़ेगा, करो जय गणेश, तुम्हारा डाव है। आंसर आने वाला है 232 रन्स। क्रॉस चेक करने के लिए आपको
आंसर ए 7th पोजीशन, बी 3rd पोजीशन, सी 6th पोजीशन, डी 5th पोजीशन, ई 4th पोजीशन. Total runs, maximum runs scored in this batting order is 232 runs. Done. बढ़िया. ऑनलाइन वालों का भी हो गया, फेस टू फेस वालों का भी हो गया. डन है, डन है. सो स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर. कल देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली दी एंड कर देंगे इस टॉपिक का. एक हाथ दो सम्स रहेंगे, होमवर्क कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, डन. सो विल मीटिंग टुमारो. कल एसएम नहीं होगा, कल राज सर का लेक्चर रहेगा सुबह में. इनकेस अगर कोई चेंज है तो ग्रुप पे आ जाएगा, नहीं होगा तो मेरा एसएम ही होगा. बराबर है. राज सर ने तो ऐसे बोला हुआ है ना कि कल एसएम का लेक्चर, इसका सॉरी आपका लेक्चर होने वाला है राज सर का. डर है तो कल सर का, राज सर का ही लेक्चर होगा. टाइमिंग मेरे को नहीं मालूम. राज सर का लेक्चर का टाइमिंग क्या है? 8:15 के आसपास ही रहेगा बेटा. 8 सवा 8 बजे रहेगा लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली. डन. चलो बाय बाय, एंजॉय, थैंक यू, टेक केयर. क्या हो गया?